ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा भारत खंड स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है, जोश है। अपने देश के प्रति असीम गर्व है। भारत प्राचीन समय से ही पवित्र खंड माना गया है। पूरे विश्व के देश भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर, भाषा, जीवन शैली, हर चीज का सम्मान करते हैं और करते आए हैं। आज भारत खंड की पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। 77 साल हो गए हमारी आज़ादी को। आज हम भारतवासी 77वां आज़ादी दिवस मना रहे हैं। परंतु क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? क्या हम गुलामी की जंजीरों से बाहर आ चुके हैं? लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हम आज़ाद हो चुके हैं। हमें हर कार्य को करने की फ्रीडम है, आज़ादी है। हर कार्य में योगदान देने की आज़ादी है। वह सभी आज़ादी है जो एक स्वतंत्र नागरिक को होती है। लेकिन अलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हम आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं। हम आज भी माया रावण की जंजीरों में कैद हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जंजीरों में तो हम कैद हैं। इसके अलावा हम ईर्ष्या, निंदा, चुगली, इन सब की जंजीरों में भी कैद हो चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ही आज़ादी हमें नहीं मिल पा रही थी और हमने ऊपर से अनेकों विकार अपना लिए हैं। आज हर इंसान माया की जंजीरों में बंधा हुआ है। चारों ओर दिखावा, छल कपट, ईर्ष्या। यह क्या है? यह माया की जंजीरें ही तो है, जिसमें हर मनुष्य न चाहते हुए भी कैद है। माया की जंजीरों वश हम बंधे हुए हैं। और कमाल की बात है कि माया की जंजीरों में इंसान कैद है और हमें यह अनुभव ही नहीं है कि हम माया के वश में हैं। सबसे पहले तो मनुष्य को समझना चाहिए कि फ्रीडम अर्थात आज़ादी का क्या मतलब है। क्योंकि बहुत समय गुलामी में रहते रहते भूल जाते हैं कि फ्री रहना क्या होता है। क्योंकि गुलामी में रहते रहते उसके इतने अधीन हो जाते हैं कि उससे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएं, क्या करना पड़े, यह सब नहीं जानते। गुलामी क्या करती है? गुलामी बुद्धि का ताला बंद कर देती है, सोचने की क्षमता खत्म कर देती है। दैनिक जीवन में अगर मैं उदाहरण देकर समझाऊं, दैनिक जीवन का एक उदाहरण लेते हैं। तो यदि आपको कोई एक दिन कमरे में बंद कर दे और पूरा दिन आप कमरे में कैद रहो, बाहर का कुछ मालूम ना पड़े, ना समय आदि मालूम पड़े, तो आपकी बुद्धि काम करना ही बंद कर देगी। तो गुलामी बुद्धि का ताला बंद कर देती है। तो इतने समय से माया की जंजीरों में हम कैद थे, अज्ञान थे, रोते थे, परेशान होते थे, दुखी थे। लेकिन जब से बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने ज्ञान से हमारी बुद्धि का ताला खोला है, हमें तीसरा नेत्र दिया है, हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। तो बाबा का ज्ञान हुआ हमारी बुद्धि का ताला खोलने वाली चाबी। बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे, जब तुम स्वर्ग में थे तो तुम जीवन मुक्त थे, विकारों से मुक्त थे। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, किसी बात का तनाव नहीं था, कोई दुख नहीं था। त्योहार आदि भी बड़े शाही अंदाज में बनाते थे। तुम बच्चे पवित्र थे। प्योरिटी सही मायने में क्या होती है, यह तुम बच्चों को पता था। अब स्वर्ग तो है नहीं, रावण राज्य है। माया रावण की गुलामी की जंजीरों में
कैद है। तो वास्तव में लौकिक तौर पर तो हम आजाद हो चुके हैं, परंतु अभी माया के वश में हैं। माया से आजादी हमें अभी भी नहीं मिली है। हर तरफ देखो तो इंसान अंदर से दुखी है, चिंतित है, मन को शांति नहीं है उसके। आजाद जरूर हम हो चुके हैं, पर अब भी पूर्ण रूप से फ्री नहीं हुए हैं। देह अभिमान के वश आकर माया हमसे जो कुछ चाहे कराती है, हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि माया से आजाद हम नहीं हुए हैं। तो पहले तो आत्मा को याद करना पड़े कि वह अवस्था कैसी होती है जहां 5 विकारों की गुलामी न हो। देह अभिमान से मुक्त अवस्था कितनी सुंदर होती है। या मोह में यह समझना कि मोह जीत होना कितना सुंदर अनुभव है। या लोभ, काम, क्रोध अग्नि से हम परे हैं तो कैसा लगता है। यह समझना सबसे पहला और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, बाबा की सबसे बड़ी सर्विस है। क्योंकि यदि हमें यह सब पता नहीं कि निर्विकारी होने का क्या सुख है, तो हम आजादी का सही मायने में अर्थ नहीं जानेंगे। इन विकारों की जंजीरों को तोड़ इन पर जीत पाना ही हमारी सच्ची आजादी है, हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा ने मुरलियों में बार बार इसी बात पर बहुत अटेंशन दिलाया है। बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे माया जीत बनो। वाह बाबा वाह। देखो, बाबा मुरलियों में बार बार बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि बच्चे माया जीत बनो। माया से हार खाने वाले नहीं, माया पर जीत पाने वाले, माया जीत भव। बाबा यह भी समझाते हैं बच्चों को कि बच्चे, माया पर जीत पाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और इसी से तुम जीवन मुक्त बनोगे, अर्थात तुम्हें सच्ची आजादी मिलेगी और स्वर्ग के मालिक भी तुम बनोगे। स्वर्ग की बादशाही और 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। वाह बाबा वाह। बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाकर हमें ज्ञान की वो चाबी दी है जिससे माया की जंजीरों का ताला खुलेगा। इसी माया से आजाद होना हमारी सही मायने में आजादी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो बस, इसी से तुम जीवन मुक्त बनोगे, अर्थात माया की जंजीरों को तोड़ आजाद होंगे। लेकिन बच्चे आजादी का मतलब ही नहीं जानते। शारीरिक आजादी को तो वह जानते हैं, लेकिन आत्मिक आजादी से वह अनजान है। बाबा को याद नहीं करते, भूल जाते हैं, क्योंकि माया की जंजीरों में कैद हैं। माया की जंजीरों में जब तक कैद रहेंगे तब तक आजादी कहाँ से मिलेगी। इसलिए माया से आजादी पाना है तो बाबा को याद करो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सदा यही स्मृति में रहो तो माया की जंजीरें स्वतः टूट जाएंगी। वह होगी हमारी सही मायने में आजादी। ओम शांति।